Hello, dear children. How are you? I hope you're hale and hearty. And today we'll start lesson number 9 in your books Footprints Without Feet. And the title of the chapter is Bholi. And it is written by K.A. Abbas. This is a very interesting story, children. So let us start this beautiful chapter, Bholi. From her very childhood, Bholi was neglected at home. बचपन से ही भोली को अपने घर में नेग्लेक्ट किया जाता था, उसकी अवहेलना की जाती थी, उसे कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती थी. वाई डिड अ टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? फिर ऐसा क्या था कि उसके टीचर ने उसके अंदर ज़्यादा रुचि रखी अलग से. डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस? और क्या भोली अपने टीचर की जो आकांक्षाएं थी, एक्सपेक्टेशंस थी, उन पर खरी उतरी? तो ये सब हमें पता चलेगा पढ़ने के बाद. तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे, लेसन है एक लड़की के बारे में और उस लड़की का नाम है भोली, जो कि आप पिक्चर देख पा रहे हैं. हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन. उसका नाम तो सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही उसे हर कोई भोली बुलाता था. और भोली का मतलब क्या था? सिंपल्टन. दैट मीन्स दैट कैन बी चीटेड ईजिली, वेरी सिंपल, या मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ तो बुद्धू. शी वॉज अ फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वो नंबरदार कौन होता है बच्चों? एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रेवेन्यू. रामलाल की चौथी बेटी थी. When she was 10 months old, she has fallen off the court on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी बच्चों, तब अपनी कोट यानी कि चारपाई से वो गिर गई थी और शायद उसके सर पर चोट लगी थी, जिससे उसके ब्रेन का, मस्तिष्क के कुछ पार्ट ने काम करना बंद कर दिया था, वो डैमेज हो गया था. That was why she remained a backward child and came to be known as भोली the simpleton. इसलिए बच्चों, वो बैकवर्ड चाइल्ड रही, एक मंदबुद्धि लड़की रही हमेशा के लिए, इसीलिए उसे भोली बुलाया जाता था, जिसका मतलब मंदबुद्धि, बुद्धू या वेरी सिंपल है. ये देखिए बच्चों, कोट ये होती है चारपाई जिससे कि गिर गई थी भोली और उसके दिमाग पर लग गई थी चोट. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. बच्चों, बचपन में भोली बहुत ही सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी. बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. लेकिन जब वो 2 साल की हुई बच्चों, तो उस पर एक अटैक आया स्मॉल पॉक्स का, चेचक के रोग का. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured. बस उसकी आईज ही थी जो बची थी, उसकी पूरी की पूरी बॉडी हमेशा के लिए डिसफिगर हो गई थी, अगली हो गई थी, भद्दी हो गई थी. क्यों? बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. पॉक मार्क्स क्या होते हैं बच्चों? छोटे छोटे दान छेद से हो गए थे. आप देखिए, ये होते हैं पॉक मार्क्स, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में अच्छी तरह से. तो उसके पूरे के पूरे शरीर के ऊपर काले भद्दे पॉक मार्क्स हो गए थे. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. 5 साल तक तो वो बोल भी नहीं पाई. एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. और फिर फाइनली 5 साल के बाद जब उसने बोलना शुरू किया, वो स्टैमर करने लगी, हकला हकला कर बोलने लगी. स्पोक विद होल्ड्स. द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. जो दूसरे बच्चे थे बच्चों, उसका मजाक उड़ाते थे. मिमिक मीन्स उसकी इमिटेशन करते थे, उसकी नकल करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल. इसलिए वो बहुत ही कम बोलती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 sons and 4 daughters. 3 लड़के और 4 लड़कियां. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली. और सबसे छोटी थी भोली. इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. वो एक संपन्न परिवार, किसान के परिवार से संबंधित था रामलाल, और वहाँ पर खाने पीने को बहुत कुछ था. मतलब बहुत बढ़िया संपन्न परिवार से भोली संबंध रखती थी. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. सारे बच्चे ही भोली को छोड़कर हेल्दी भी थे, मजबूत भी थे, स्ट्रॉन्ग भी थे. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स. लड़कों को शहर भेजा गया था पढ़ाई करने के लिए. एंड लेटर इन कॉलेजेस. और बाद में उनका दाखिला कॉलेजेस में भी कराया गया था. ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. सबसे बड़ी बेटी थी रामलाल की राधा, और उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी.
द सेकेंड डॉटर मंगला's मैरिज हैज ऑल्सो बीन सेटल्ड। दूसरी बेटी का नाम था मंगला, उसकी शादी भी फिक्स हो चुकी थी, सेटल हो चुकी थी। When that was done, रामलाल would think of the third चंपा। और जब मंगला की शादी हो जाएगी, रामलाल अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचेगा। They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegroom for them। ये सारे की सारी लड़कियां सुंदर थी, देखने में हेल्दी थी, लेकिन इनके लिए ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा ढूंढने में कोई भी तकलीफ रामलाल को नहीं होने वाली थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। रामलाल को चिंता थी तो सिर्फ भोली की, क्योंकि ना तो वो देखने में सुंदर थी। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो उसे स्मॉल पॉक्स का अटैक आया था, चेचक के दाने दाने हो गए थे उसके पूरे शरीर के ऊपर, दाग थे अभी भी, और इंटेलिजेंस भी नहीं थी उसके अंदर, वो मंद बुद्धि थी, मेंटल एबिलिटी उसमें कम थी। तो देखिए बच्चों, केवल चिंतित था वो भोली के बारे में। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। और उसी साल एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए उस गांव में खोला गया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। उसका उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब आए। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. अब बच्चों, तहसीलदार साहब ने रामलाल को कहा, तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, तुम नंबरदार हो, तुम सरकार के प्रतिनिधि हो इस गांव के अंदर, इसलिए तुम्हें एक एग्जाम्पल गांव वालों के सामने पेश करना चाहिए। तुम्हें इस जो लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खुला है उसमें अपनी बेटियों को भेजना चाहिए। That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" उस रात रामलाल ने कंसल्ट किया, asked for the advice of, अपनी वाइफ से एडवाइस ली कि क्या किया जाए। वो बोली, वो चिल्लाई एक्चुअली, क्या तुम पागल हो? अगर हम लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार साहब की बात ना माने। At last, his wife said, और फाइनली उसकी वाइफ ने कहा, I will tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. तब उसकी वाइफ ने जवाब दिया कि ठीक है, भोली को स्कूल भेज देते हैं। वैसे भी उसके बहुत कम चांसेस हैं कि उसकी शादी होगी, क्योंकि उसका चेहरा भद्दा है और वो मंद बुद्धि भी है। टीचर्स को ही चिंता करने दो उसके बारे में, उसे स्कूल भेज देते हैं। The next day, Ramlal caught Bholi by her hand and said, "Come with me, I will take you to school." अगले ही दिन सुबह रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। भोली was frightened. भोली बहुत डर गई। Frightened means scared. She did not know what school like. उसे नहीं पता था स्कूल क्या होता है। She remembered how a few days ago the old cow Lakshmi had been turned out of house and sold. उसे बस ये देखकर याद आया कि कुछ दिन पहले उनकी पुरानी गाय लक्ष्मी, जिसका नाम था, उसे घर से बाहर ले जाया गया था और बेच दिया गया था। No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. बच्चों, वो हकलाकर बोली, न न न न नो नो नो, चिल्लाई डर के मारे, और अपना हाथ अपने पापा की होल्ड से उसने छुड़ा लिया। ये देखिए, इस तरह से रामलाल स्कूल लेकर जाने वाले हैं भोली को। और ये थी बच्चे उनकी काऊ लक्ष्मी, जिसको घर से बाहर ले जाया गया था और बेच दिया गया था। 1 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, काऊ का क्या नाम था? तो लक्ष्मी नाम था, आप याद रखें। What's the matter with you, you fool? अरे मूर्ख, क्या बात है? shouted रामलाल। उसके पिताजी चिल्लाए, I'm only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? अब फिर उसने कहा, मैं तुम्हें स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ, क्या कर रही हो मूर्ख? फिर उसने अपनी वाइफ को कहा कि आज उसे डिसेंट कपड़े पहना दे, सुंदर कपड़े पहना दे, साफ सुथरे। उसकी टीचर्स क्या कहेंगी और बाकी लड़कियाँ क्या कहेंगी स्कूल में अगर वो इसे इतने भद्दे कपड़ों में देखेंगी तो। New clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. नए कपड़े तो भोली के लिए कभी बने ही नहीं थे, क्योंकि उसकी बड़ी बहनों के पुराने कपड़े ही उसे पास ऑन कर दिए जाते थे, पहनने के लिए दे दिए जाते थे। No one cared to mend or wash her clothes. किसी को चिंता नहीं थी कि उसकी ड्रेस को mend यानी कि रिपेयर किया जाए या धोया जाए। But today she was lucky to receive a clean dress which had
shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। लेकिन आज वो लकी थी, भाग्यवान थी कि उसे एक साफ सुथरी सुंदर ड्रेस मिली थी जो कि श्रंक हो गई थी, सिकुड़ गई थी, चंपा की थी और चंपा के अब नहीं आती थी क्योंकि वो सिकुड़ चुकी थी बहुत बार धोने के बाद। शी वॉज इवन बेड एंड ऑयल वॉज ड्रॉप्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। उसे नहलाया गया और उसके ड्राई सूखे मैटेड मीन्स एंटेंगल्ड उलझे बालों में तेल लगाया गया। ओनली देन शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। तब उसे विश्वास हुआ कि वो अपने घर से किसी अच्छी जगह जा रही है क्योंकि उसे पहनने को अच्छे कपड़े मिले हैं और उसके बाल अच्छे से बनाए गए हैं। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुंचे बच्चे अपनी क्लासेस में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress. रामलाल ने अपनी बेटी को सौंप दिया हेडमिस्ट्रेस को स्कूल की। Left alone, the poor girl looked about her face, fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. तो बच्चों स्कूल के अंदर वो डरी हुई आंखों से अकेली थी, देख रही थी हो क्या रहा है। बहुत सारे कमरे थे, हर कमरे में बहुत सारी लड़कियां थी जो पालथी मारकर मैट्स के ऊपर बैठी हुई थी, किताबें पढ़ रही थी, कुछ स्लेट्स के ऊपर लिख रही थी। और हेडमिस्ट्रेस ने भोली को कहा एक क्लासरूम के कॉर्नर में जाकर वो बैठ जाए। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. भोली को नहीं पता था एक स्कूल कैसा होता है और वहाँ पर क्या होता है। वो ग्लैड थी, हैप्पी थी कि उसकी जितनी उम्र की उसे बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर मिली। She hoped that one of these girls might become her friend. उसे आशा थी कि इनमें से एक लड़की तो उसकी दोस्त बन ही जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. जो वहाँ पर एक लेडी टीचर थी क्लास के अंदर, वो कुछ बोल रही थी लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on the wall. वो तो सुंदर सुंदर पिक्चर्स जो दीवार पर लगी हुई थी उसे देख रही थी। The colors fascinated her. Fascinated means attracted. रंगों ने उसे आकर्षित किया। The horse was brown. घोड़ा ब्राउन कलर का था, भूरे रंग का था। Just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. सेम उसी घोड़े की तरह था वो जिस पर बैठकर तहसीलदार साहब आए थे उनके गांव के अंदर उनके प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। जो बकरी बनाई गई थी दीवार पर वो काली थी, बिल्कुल वैसी ही बकरी थी वो जैसे उनकी पड़ोसी के पास है, नेबर के पास है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। पैरट तोता हरे रंग का था, सेम वैसा ही तोता था जो वो आम के गार्डन के अंदर देखा करती थी। एंड द काव वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और जो गाय बनी हुई थी बिल्कुल उनकी गाय लक्ष्मी की तरह। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और तभी भोली ने ऑब्जर्व किया कि जो लेडी टीचर थी उसके पास ही खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। What's your name, little one? और फिर उसने पूछा छोटी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है? भो भो भो। She could stammer no further than that. बच्चों वो हकलाकर बोलती थी, स्टैमरिंग करती थी, तो भ भो भो इतना ही वो कह पाई। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. और फिर वो रोने लगी, उसकी आंखों से बाढ़ की तरह आंसू बहने लगे जो रुक ही नहीं रहे थे। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. और फिर बच्चों अपना सर नीचा करके एक कॉर्नर के अंदर बैठ गई। उसके अंदर इतनी डेयर नहीं थी, करेज नहीं थी कि वो सर उठाकर देख सके उन लड़कियों की ओर जो कि उसकी ओर हंस रही थी देखकर। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classrooms. Scurried out means hurried out. जैसे ही स्कूल की घंटी बजी सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर निकल गई। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर। लेकिन भोली को तो हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उस कॉर्नर को छोड़ दे। हर हेड स्टिल लोवर्ड, शी केप्ट ऑन सोबिंग। उसका सिर अभी भी नीचे था और वो सुबक रही थी। भोली। The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. बच्चों लेडी टीचर ने आवाज़ दी भोली, और उसकी आवाज़ इतनी सॉफ्ट और इतनी सुहावनी थी, सूदिंग थी कि उसने ऐसी आवाज़ को कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना था। किसी ने भी उसके नाम को इतने प्यार से नहीं पुकारा था। उनकी आवाज़ ने, उनके नाम लेने के अंदाज ने उसका दिल छू लिया। गेट अप,
said the teacher. टीचर ने कहा, उठो भोली. It was not a command but just a friendly suggestion. भोली got up. ये एक आदेश नहीं था, बस एक फ्रेंडली सुझाव था. भोली उठ खड़ी हुई. Now tell me your name. अब बताओ मुझे तुम्हारा नाम. Sweat broke out over her whole body. पूरे शरीर में से उसके पसीना निकलने लगा. Would her stammering tongue again disgrace her? क्या उसकी हकलाने वाली ज़बान फिर उसे humiliate फील कराएगी, अपमान कराएगी उसका? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. लेकिन उस दयालु औरत के लिए, यानी कि उसके टीचर के लिए उसने डिसाइड किया कि वो एक एफर्ट करेगी, प्रयास करेगी अपना नाम बोलने का. She had such a soothing voice. She would not laugh at her. उस लेडी की आवाज़, लेडी टीचर की आवाज़ बहुत सुहावनी है, वो उस पर कभी भी नहीं हंसेगी. भो भ भ भो भो. शी बिगन टू स्टैमर. बच्चों फिर से उसने नाम बोलने की कोशिश की, भ भ भो भो, और फिर वो बच्चों हकला रही थी. वेल डन द टीचर एनकरेज हर. बहुत बढ़िया. टीचर ने उसे एनकरेज किया, आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया. कम ऑन नाउ, द फुल नेम. पूरा नाम बोलो, करो, तुम कर सकती हो. भ भ भो भोली. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. और बच्चों फाइनली भ भ भो भोली उसने बोल दिया, और वो उसके लिए एक ग्रेट अचीवमेंट थी. वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली. बहुत बढ़िया. टीचर ने पैटेड मीन्स थपथपाते हुए, उसको अफेक्शनेटली मीन्स लविंगली कहा. Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. अपने दिल से डर निकाल दो, फिर तुम हर किसी की तरह बोल पाओगे जैसे कोई और बोलता है, बिना हकलाए. भोली looked up as if to ask, really? भोली ने नज़रें उठाकर अपने टीचर की ओर देखा. शायद उसकी नज़रें पूछ रही थी, सच में मैं और लोगों की तरह बोल सकती हूँ? Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? और बच्चों टीचर ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम बोल सकती हो. इसके लिए तुम्हें डेली स्कूल आना पड़ेगा. तुम आओगी ना? भोली नोडेड. भोली ने भी सर हिला दिया कि हाँ वो आएगी. नो से इट अलाउड. सर हिलाने से काम नहीं चलेगा, तेज आवाज में बोलो. यस. एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. और बच्चों भोली ने अब बहुत इजीली बोल दिया, एक दो बार अटक कर यस, और वो खुद भी सरप्राइज थी, astonished थी कि उसने वो बोल दिया. Didn't I tell you? Now take this book. मैंने कहा था ना तुम बोल पाओगी. लो अब ये किताब लो. The book was full of nice pictures and the pictures were in color. किताब जो थी उसमें बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स थी, सारी रंग बिरंगी. The book was full of nice pictures like dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters. बच्चों उसमें कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े, पैरट, तोता, टाइगर, चीता और काऊ, गाय का चित्र था. लक्ष्मी, जैसे लक्ष्मी उनकी गाय थी वैसा ही सेम, और उस पिक्चर के साथ, कलरफुल पिक्चर के साथ बड़े बड़े काले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था. In 1 month you will be able to read this book. एक महीने में तुम इस बुक को पढ़ सकती हो. देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक. और फिर मैं तुम्हें बड़ी किताब दूंगी और भी. देन अ स्टिल बिगर वन. और फिर उससे भी बड़ी. इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन द विलेज. और समय के साथ इस गाँव में सबसे पढ़ी लिखी बन जाओगी तुम. देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू. और फिर तुम पर कोई भी नहीं हंसेगा. पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट. लोग तुम्हें रिस्पेक्ट, आदर के साथ सुनेंगे. एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर. और फिर तुम बिल्कुल भी हकलाते हुए नहीं बोलोगी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बोलोगी. अंडरस्टैंड? समझ गई? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. अब अच्छा घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of her schoolhouse had blossomed into a big red flowers. ऐसा लगा अचानक भोली को कि विलेज के जो टेम्पल है, मंदिर है, उसकी सारी घंटियां एक साथ बजने लगी हों, और जो उसके स्कूल के सामने और उसके घर के सामने जो पेड़ हैं उन्होंने फूल दे दिए हों, बड़े बड़े लाल लाल रंग के. हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ. उसका दिल धड़क रहा था नई आशा के लिए, नई जिंदगी के लिए. Thus the years passed. और इस तरह से साल बीतते गए. The village became a small town. अब वो गांव एक नगर बन गया था. The little primary school became a high school. अभी तक तो बच्चों वो प्राइमरी स्कूल था 5वीं तक का, अब वो एक हाई स्कूल 10वीं तक का स्कूल बन गया था. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. वहाँ पर अब एक सिनेमा हॉल भी था जहाँ पर मूवीज़ देखी जा सकती थी, और एक टिन के शेड
भी था, और कॉटन गिनिंग मिल होती है बच्चों, रुई धुनने की फैक्ट्री मिल, जिसमें सेपरेट करेंगे रॉ कॉटन को इसके सीड से। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, डाक गाड़ी भी वहां पर रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। एक रात की बात है, डिनर कर लिया गया था, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, रामलाल कौन थे बच्चों, भोली के पिताजी, तो भोली के पिताजी ने भोली की माँ से कहा, तो क्या मैं बिशंबर का जो प्रपोजल है, विवाह का प्रस्ताव है, उसे एक्सेप्ट कर लूं, स्वीकार कर लूं। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, हाँ हाँ बिल्कुल, आप उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बहुत ही भाग्यशाली है कि उसे इतना बढ़िया दूल्हा मिलने वाला है बिशंबर के रूप में। अ बिग शॉप, उसकी बड़ी सी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसके खुद का मकान है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और खूब हजारों रुपए उसके बैंक के अंदर भी है। मोरोवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉवरी, और वो बिल्कुल भी डॉवरी नहीं मांग रहा है, दहेज की मांग नहीं कर रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम। ये बात तो ठीक है कि उसका बड़ा मकान है, बड़ी दुकान है, और उसके बैंक में भी काफ़ी पैसे हैं, और वो दहेज भी नहीं मांग रहा है, लेकिन तुम्हें पता है ना, वो जवान नहीं है, वो मेरी उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और लिम्स का मतलब होता है बच्चों वॉक्स लेमली, लंगड़ा कर चलता है। मोरोवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और जो उसकी पहली पत्नी से बच्चे हैं वो भी बड़े हो चुके हैं। अब बच्चों देखिए उसके माता पिता कैसे भोली के लिए एक ऐसा ब्राइड ग्रूम स्वीकार कर रहे हैं जो बिल्कुल भी उससे मैच नहीं करता। वो उसके पिताजी की उम्र का है, वो लंगड़ा कर चलता है, और पहली वाइफ भी थी उसकी जिससे उसके बच्चे भी हैं जो बड़े भी हो चुके हैं। तो ऐसा रिश्ता आया है भोली के लिए, और रामलाल पूछ रहे हैं अपनी वाइफ से कि क्या वो भोली के लिए उस रिश्ते को स्वीकार कर लें, और उसकी माँ भी कह रही है हाँ बिल्कुल उन्हें वो स्वीकार कर लेना चाहिए। सो व्हाट डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने उत्तर दिया, 45 और 50, 45-50 साल का ही तो है। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है ये। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डजंट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव का है, और ना ही उसे पता है भोली के पॉक मार्क्स के लिए चेचक के जो दाग हो गए थे उसके चेहरे पर, ना तो उनके बारे में पता है, ना ही उसके मंद बुद्धि होने के बारे में पता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, और अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो हमेशा के लिए अनमैरिड रह जाएगी, उसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी रिश्ता उसके लिए नहीं आएगा। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से, वो मूर्ख क्या कहेगी। विटलेस बच्चों बुद्धि से रहित। शी इज़ लाइक अ डम काओ, वो तो एक डम काओ की तरह है। डम बच्चों कौन होता है, जो बोल नहीं सकता। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, शायद तुम ठीक कह रही हो, रामलाल बुदबुदाया। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her coat, listening to her parents' whispered conversation. और बच्चों कॉर्नर में उस कोर्टयार्ड होता है बच्चों आंगन, घर के आंगन के कॉर्नर के अंदर भोली अपनी चारपाई पर जाग रही थी, अपने माता पिता के जो ये विस्परिंग कॉन्वर्सेशन थी, फुसफुसाहट भरी बातचीत थी, उसे सुन रही थी। भोली को पता था कि बिशंबर का रिश्ता उसके लिए आया है, जो 45-50 साल का है, उसके पिताजी की उम्र का है, जिसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, और जो लंगड़ा कर चलता है। बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, बिशंबरनाथ एक बढ़िया कमाने वाला ग्रॉसर था, पंसारी था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, वो बहुत बड़ी बारात लेकर आया उसके दोस्तों और रिलेटिव से भरी हुई शादी के लिए। अ ब्रास बैंड playing a popular tune from the Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse। बच्चों ब्रास बैंड आपने देखी होंगे, बैंड बाजा चलता है शादियों के आगे, तो प्रोसेशन जो जलसा था, जो ग्रुप ऑफ पीपल था मूविंग टुगेदर, वहाँ पर बैंड बाजे चल रहे थे, इंडियन फिल्म सॉन्ग वहाँ पर बजाए जा रहे थे जैसे आमतौर पर बजाए जाते हैं, और जो दूल्हा था, ब्राइड ग्रूम था, वो एक सुंदर सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठकर आ रहा था।
रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल तो बहुत खुश था, इतनी बढ़िया शान और शौकत की बारात उसके घर आ रही थी। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसकी चौथी बेटी यानी कि भोली की शादी इतनी शानदार, इतनी बढ़िया होने वाली है। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। जो भोली की बड़ी बहनें थी जो उस शादी के लिए आई हुई थी, वो उसके भाग्य को देखकर जल रही थी, उससे एनवियस फील कर रही थी, जेलस फील कर रही थी, ईर्ष्या फील कर रही थी कि हमारी शादी तो इतनी शान से नहीं हुई जितनी शान से भोली की हो रही है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जब बच्चों पवित्र मोमेंट आई यानी कि फेरे होने की प्रथा शुरू होने वाली थी, वर वधु को माला डालनी थी, तब प्रीस्ट ने कहा, पुजारी ने कहा, "Bring the bride." दुल्हन को ले आया जाए। Bholi, clad in red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. भोली जिसने लाल रंग की सिल्क की दुल्हन वाली ड्रेस पहन रखी थी, उसे ब्राइड प्लेस पर ले आया गया पवित्र अग्नि के पास। सेक्रेड होता है बच्चों पायस, पवित्र। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ। बिशंबरनाथ के दोस्त ने बिशंबरनाथ को कहा, माला पहनाओ दुल्हन को। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। अब बच्चों बिशंबरनाथ ने दूल्हे ने एक येलो पीले रंग के गेंदे के फूलों की माला अपने हाथ में उठा ली। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। और पीछे किसी औरत ने भोली के चेहरे से उसका वेल जो उसने पर्दा कर रखा था अपने दुपट्टे से ही वो खींच लिया और उसका चेहरा अब दिखने लगा। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस। बिशंबर ने देख लिया ध्यान से उसके चेहरे को। द गार्लैंड रिमेन पोइज्ड इन हिज हैंड। गार्लैंड तो उसके हाथों में रही, माला उसके हाथों में रही, हिली नहीं। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। और फिर भोली ने धीरे से फिर से अपना जो घूंघट था उसे आगे कर लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। क्या तुमने देखा इसे? बिशंबर ने कहा अपने दोस्त से जो उसके पास ही खड़ा था। शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पे तो चेचक के दाग हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर। उसके दोस्त ने कहा तो क्या हुआ, तुम भी जवान नहीं हो। मे बी, शायद, बट इफ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। लेकिन अगर मैं इससे शादी करूंगा तो इसके पिताजी को मुझे 5,000 रुपये देने ही पड़ेंगे, डोवरी के रूप में, दहेज के रूप में। Ramlal went and placed his turban, his honor, at Bishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. अब बच्चों रामलाल ने अपनी टर्बन, अपनी पगड़ी उतार कर उसके पैरों में रख दी बिशंबरनाथ के। उसका सम्मान था वो। और बिशंबरनाथ को उसने कहा रामलाल ने कि प्लीज़ मुझे अपमानित मत करो, 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। नहीं नहीं 5,000 नहीं तो अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। थोड़ा दया दिखाओ, विचारशील बनो, कंसिडरेट बनो। अगर तुम वापस चले गए तो इस गांव में मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5,000, तो दो मुझे 5,000 रुपये। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम फीट्स। बच्चों रो रहा था रामलाल उस समय, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो अंदर गया, उसने तिजोरी खोली और फिर नोट्स काउंट किए और फिर उसने 5,000 रुपये का बंडल दूल्हे के पैरों पर रख दिया, बिशंबरनाथ के पैरों पर रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल। बिशंबर लालची व्यक्ति के चेहरे पर एक विक्टोरियस स्माइल, जीत की मुस्कान आ गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन। उसने जुआ खेला और वह जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड। लाओ मुझे माला दो, उसने कहा। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. फिर से जो ब्राइड थी, जो वधू थी, उसके चेहरे का घूंघट नीचे सरक गया, लेकिन इस बार उस ब्राइड की आंखें डाउनकास्ट, नीचे नहीं देख रही थी, ऊपर देख रही थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। अपने वुड बी हस्बैंड की ओर, अपने होने वाले पति की ओर वो लगातार देख रही थी, स्ट्रेट उसकी आंखों के अंदर। एंड इन आईज देयर वॉज नीदर एंगर नोर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। और बच्चों ना ही उसकी आंखों में एंगर था, गुस्सा था, ना ही घृणा थी, बस कोल्ड कंटेम्प्ट था, एक हेट्रेड थी, एक घृणा थी बिशंबरनाथ के प्रति। Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. बिशंबर ने बच्चों अपने हाथ उठाए माला भोली की नेक में पहनाने के लिए, लेकिन वो ऐसा कर पाता
उससे पहले ही भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। जैसे बच्चों बिजली चमकती है उस तरीके से भोली का हैंड आया, हाथ आया, और गार्लैंड जो माला थी वो उस फायर, उस अग्नि के अंदर जाकर गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। वो उठी और उससे अपना घूंघट उतार फेंका। देखिए इस तरह का कुछ सीन वहां पर हो रहा था। भोली को काफी गुस्सा आ गया था। गार्लैंड भी आप देख सकते हैं फायर के अंदर गिरी हुई है। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। बिल्कुल बिना हकलाए हुए वो बोली, पिताजी। एंड her father, mother, sisters, brother, relations, neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. और उसके पिता, माता, बहनें, भाई और रिलेटिव, सारे पड़ोसी अमेज थे, सरप्राइज थे कि वो बिना हकलाए, थोड़ा सा भी बिना हकलाए लगातार बोल रही है। पिताजी, टेक बैक योर मनी। पिताजी अपने पैसे वापस लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। अमेज्ड हो गया रामलाल, आश्चर्यचकित हो गया। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर। गेस्ट जो थे वो भी बोलने लगे, सो शेमलेस, कितनी निर्लज लड़की है ये, सो अगली, कितनी भद्दी है, सो शेमलेस, ये तो शर्म भी नहीं आती, बेशरम है, बेशरम। भोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल। रामलाल बोला, भोली तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली। तुम अपनी फैमिली को अपमान कर रही हो इस समय। हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। अब कुछ हमारी इज्जत का भी ख्याल रखो, हमारी इज्जत का भी ध्यान रखो। For the sake of your इज्जत, said भोली, I was willing to marry this lame old man. आपकी इज्जत की वजह से ही मैंने इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति से शादी करना स्वीकार किया। But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. लेकिन मैं एक लालची, स्वार्थी और हेटफुल आदमी जो कि कावर्ड भी है, कायर भी है, उसे अपना हस्बैंड स्वीकार नहीं करूंगी। आई वॉन्ट, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। What a shameless girl, कितनी बेशरम लड़की है। We all thought she was a harmless dumb cow. हमने तो सोचा था ये तो गूंगी गाय है जो कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी। भोली टर्न वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। जो ओल्ड औरत ये बात बोल रही थी, भोली ने गुस्से से उसकी ओर देखा। येस आंटी, यू आर राइट। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। हाँ आंटी, आप ठीक कह रही हैं। आपने सोचा था कि मैं एक गूंगी गाय हूँ, इसलिए आप मुझे हैंड ओवर करने वाली थी, देने वाली थी इस निर्दयी आदमी के हाथों में। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन अब वो गूंगी गाय और हकनाने वाली मूर्ख बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? क्या और सुनना चाहोगी? बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। बिशंबरनाथ जो पंसारी था, बच्चा जो शादी करने के लिए आया था, अपनी पार्टी के साथ वापस जाने की तैयारी करने लगा। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग स्टोन। और बच्चों जो बजाने वाले थे, बैंड बाजा बजाने वाले जो लोग थे, उन्हें लगा शादी खत्म हो गई है और उन्हें क्लोजिंग सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल तो बेचारा फिक्स टू द ग्राउंड हो गया था, उसके पैर नहीं हिल रहे थे। हिज हेड बोर्ड, उसका सर झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उसे बहुत बुरा लग रहा था, शर्म महसूस हो रही थी। द फ्लेम्स ऑफ सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन। और धीरे धीरे उस पवित्र अग्नि की ज्वालाएं भी बुझने लगी। एवरीवन वाज गॉन, सब जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड। रामलाल ने भी भोली की ओर देखा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब बच्चों, रामलाल ने अपनी बेटी को कहा, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू? हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस। अब देखो बच्चों, पहली बार राइटर ने भी भोली का यूज़ नहीं किया, सुलेखा उसके रियल नाम का यूज़ किया। सुलेखा ने कहा एक ऐसी आवाज़ में जो काम थी एंड स्टडी थी, फर्म थी, डोंट यू वरी पिताजी, in your old age I will serve you and mother and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right ma'am? और भोली नहीं, सुलेखा ने कहा बहुत ही आराम से, पिताजी मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं बुढ़ापे में आपकी और माँ की सेवा करूँगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पर मैंने इतना कुछ सीखा है। ठीक है ना मैम? उसने अपनी टीचर की ओर देखकर ये बात पूछी।
द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। उसकी लेडी टीचर जिसने उसे बच्चों पढ़ना सिखाया था, बोलना सिखाया था, उसे एनकरेज किया था शुरू में जो हमने पढ़ा था, वो एक कोने में खड़ी थी, सारा ड्रामा देख रही थी। येस भोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, हाँ भोली ज़रूर। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस। और बच्चों उस समय उसके टीचर की आंखों के अंदर स्माइल थी, वो बहुत खुश थी। लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन, ऐसा लग रहा था कि उसके हृदय में सेटिस्फेक्शन था, काफ़ी संतुष्टि वो फील कर रही थी। और वो संतुष्टि ऐसी थी जैसे कोई आर्टिस्ट, कोई पेंटर जब अपना मास्टरपीस पेंट करता है। मास्टरपीस क्या होता है बच्चों? अ पीस ऑफ हाईएस्ट वर्कमैनशिप, सर्वोत्तम कलाकृति को जब वो बना लेता है और फिर वो देखता है हंसती हुई आंखों से अपनी सर्वोत्तम कलाकृति की ओर, मास्टरपीस की ओर कंटम्पलेट करता है, मेडिटेट करता है कि कितनी सुंदर उसकी कलाकृति पूरी हुई है। उसी फीलिंग उसी टीचर के हार्ट के अंदर उस समय थी, क्योंकि भोली थी उसका मास्टरपीस जिसे उसने सजाया था, संवारा था, वो थी उसकी सर्वोत्तम कलाकृति। तो बच्चों ये थी भोली की कहानी, या मैं कहूँ ये थी सुलेखा की कहानी। तो देखिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक बच्चे के लिए। तो आप भी मन लगाकर पढ़ाई करें, यही सीख मिलती है हमें इस लेसन से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। थैंक यू चिल्ड्रन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।